आमला नवमी की कथा। जय श्री हरि दोस्तों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज के ही दिन आमला नवमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। आज के ही दिन आमले का वृक्ष प्रकट हुआ था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आमले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन आमले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। मानता है कि इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले से कुछ खास उपाय करने पर माँ लक्ष्मी अच्छे पुण्य प्रदान करती हैं, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। आंवला नवमी के दिन श्री हरि को आंवला अवश्य अर्पित करें और फिर आंवले का दान करें। मानता है इससे देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और धन धान से घर भर देती हैं तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले की जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श तथा उनके नाम का उच्चारण करने से भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी अनुकूल हो जाते हैं। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अति उत्तम माना जाता है तथा आज के दिन आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें तो उन्हें इसका फल दोगुना प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। इसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डाल लें। पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह पर 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिक्रमा की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा जाता है। आंवला का संबंध कनक धारा स्रोत से भी है जो आज मैं आपको सुना रही हूँ। आंवला नवमी की कथा। इस कथा को सुनकर अनंत फल की प्राप्ति होगी, साथ ही भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुने। अब आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और ज्ञानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ, अर्थात लाभ की बजाय उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रतिमा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गौ वध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके आसपास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उनकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी।
ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। एक कथा के अनुसार एक बार जग्गू रुद्र आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटी के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनक धारा स्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो वह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। जय माँ लक्ष्मी। ये थी आंवला नवमी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए।